सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों उम्मीद है कि आज के डेटा से जो है आपको हेल्प मिला होगा एंड आप लोगों ने जो है कुछ वहाँ पे अच्छे से वर्क किए होंगे। जैसा कि हम लोग का व्यू क्लियर था कि बाजार जो है साइडवे टाइप रहेगा, यानी कि लोअर लेवल पे जाता है तो सपोर्ट लेगा एंड ऊपर से हमें रेजिस्टेंस भी दिखाई देंगे। एग्जैक्टली वही बात, उसका रीजन ये था कि प्रो हमारे ऑप्शन सेल में थे। तो आइए आज के डेटा को देख के कल का जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो है इसी तरीके से व्यू निकालने की करते हैं कोशिश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे समरी की, जिसमें हम क्लाइंट का डेटा देखते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर पे देखिए लॉन्ग है, ऑल पे भी लॉन्ग है, पुटे खरीदी है, स्टॉक फ्यूचर भी खरीदा है। एफआईआई की बात करेंगे तो फ्यूचर यहाँ पे शॉर्ट किया, कॉले लॉन्ग की, पुटे सेल की, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। प्रो की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, कॉलेज जो है सेल है, पुट जो है सेल है, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। डीआई की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट सेल, कॉल पुट पे कुछ नहीं और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट सेल। तो प्रो देखिए अगेन जो है कॉल पुट दोनों सेल करते हुए, और एफआईआई की काफ़ी न्यूट्रल पोजीशन है और क्लाइंट ही दबा के पोजीशन बना रहे हैं। और ये जो बड़े प्लेयर हैं ये पूरी तरीके से जो है पोजीशंस को बना के और अपने प्रीमियम को जो है खाने का प्लान लेके चल रहे हैं। फिलहाल यही जो है समरी पे दिखाई दिया। अब हम होल्डिंग के डेटा को चेक करें, जहाँ पे एग्जैक्ट हमें पिक्चर दिखाई देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स फ्यूचर यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 124 लॉन्ग, एफआईआई के पास 47,000 का शॉर्ट सेल, देन आफ्टर प्रो के पास 68,000 का शॉर्ट सेल। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 523 का लॉन्ग, एफआईआई के पास 111 का जो है लॉन्ग है और प्रो के पास 635 का शॉर्ट सेल है। इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 63,000 का शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 3,38,000 का जो है पुट लॉन्ग है और प्रो के पास 5,38,000 के पुट सेल हैं। अब स्टॉक फ्यूचर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लाइंट के पास 23 लाख के लॉन्ग, डीआई के पास 37 लाख के शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 10 लाख के लॉन्ग और यहाँ पे प्रो के पास 421 के लॉन्ग है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं डेटा में काफ़ी कुछ आज बदल गया है और हमें ज़रूरत है आज जो है डेटा को सही से एनालाइज करने की। तो आइए हम चलते हैं डेटा के राउंड फिगर पे और देखते हैं कि क्या यहाँ पे डेटा निकल के आ रहे हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं रीड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंडेक्स फ्यूचर का क्लाइंट का डेटा जो है यहाँ पे देखेंगे तो इनके पास देखिए 124 का जो है यहाँ पे शॉर्ट सेल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग क्लाइंट का डेटा रीड करते हैं। यहाँ पे देखिए 124 का जो है यहाँ पे इनके पास लॉन्ग है और इंडेक्स कॉल पे जो है यहाँ पे इनके पास लॉन्ग है 523 का। देन आफ्टर इंडेक्स पुट पे इनके पास सेलिंग है जो कि काफ़ी कम है, वो है 63,000 की। तो अब इनका जो एमटीएम हो जाएगा 7,11,000 का दोस्तों इनके पास लॉन्ग है। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों एफआईआई का। तो एफआईआई के पास देखिए 47,000 जो है यहाँ पे इनके पास इंडेक्स फ्यूचर जो है सेल है। देन आफ्टर 1,11,000 के जो है यहाँ पे इनके पास कॉल लॉन्ग है और 338 जो है इनके पास पुटे जो है लॉन्ग है। तो टोटल इनका एमटीएम हो जाएगा 2,75,000 का दोस्तों इनके पास सेल पोजीशन है। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रो का। तो प्रो के पास देखिए यहाँ पे 68,000 का जो है यहाँ पे इनके पास इंडेक्स फ्यूचर सेल है। देन आफ्टर 635 का जो है यहाँ पे कॉल सेल है और 538 दोस्तों इनके पास पुट भी सेल है। तो टोटल इनका एमटीएम हो जाएगा 165 का शॉर्ट सेल। ठीक है, अब इनके पास भी 165 का शॉर्ट सेल है बिकॉज 6 लाख ये सेल है और 68,000 ये, तो क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो जा रही है। लेकिन जो डेटा बनाने का स्ट्रक्चर है, यानी कि जो डेटा जिस हिसाब से इनका बना है, यहाँ पे 5 लाख के करीब पुटे सेल है, 6 लाख के करीब कॉल सेल है। तो इससे एक चीज़ क्लियर यहाँ पे समझ में आ रही है कि बाज़ार को ये रेंज में रखने की कोशिश में रहेंगे।
ठीक है, रेंज में रखने की कोशिश में रहेंगे और ये बाजार यहाँ पे इस तरीके से रेंज को जो है निभा सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें जो अपना व्यू रखना है वो दोनों साइड से रखना है। अब इसमें जो इंडेक्स होंगे ना वो थोड़े सेलेक्टिव रखने होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से पिक्चर यहाँ पे बन रही है डेटा वाली, उस हिसाब से हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे प्रो के जो डेटा हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि हमें बाज़ार को अभी थोड़े दिन के लिए और जो है लेवल के ऊपर जो है वर्क करना होगा। अब आइए हम लोग चलते हैं दोस्तों टेक्निकल लेवल पे। उसके पहले कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम पे नहीं है ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा @nifty ID सर्च करके, और बिटकॉइन में अगर अभी तक आपने अपनी जर्नी नहीं शुरू की तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके साथ भी आपको अकाउंट ओपन करना है आप ओपन करके शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों निफ्टी रेजिस्टेंस है 24,825 का, सपोर्ट दोस्तों 24,500 का है। कल वाला ही लेवल है, कल लेवल जो मैंने दिया था ना उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, बिकॉज बाज़ार जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से यहाँ पे यही व्यू है। अब देखिए कल के लिए हमें क्या करना है, तो कल के लिए हमें सिंपली ये लेवल जो है वॉच करने हैं। ठीक है, अगर क्लोजिंग बेसिस पे ये लेवल यहाँ पे हमें दिखाई दे कि वॉयलेट नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे बाई प्लान कर सकते हैं, अगर कोई 5 मिनट पे रिवर्सल कैंडल मिलती है तो। एक ये स्लोपिंग चैनल बनाया हुआ है, अगर फर्स्ट नीचे के साइड जाता है तो फर्स्ट सेल प्लान करेंगे, जैसे कि प्रीवियसली मैंने ये लेवल दिया था यहाँ से, ये काफ़ी अच्छे खासे गए आज के लिए। अब कल के लिए जो है सेम यही है कि यहाँ पे अगर ये ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा 24,600 का जोन, तो हमें एक बार के लिए 24,550 तक बाजार आता हुआ दिखाई देगा, और अगर उसको होल्ड करेगा तो 24,500, देन आफ्टर फिर अपना 24,500 से रिजेक्शन ले सकता है। और अगर ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा 600 को, तो यहाँ धीरे धीरे बेस बना के ऊपर चलना शुरू करेगा, फिर हमें वहाँ पे बाई करके काम करने होंगे। अदरवाइज़ प्राइस अगर क्लियर ना हो, स्ट्रक्चर क्लियर ना हो, तो वहाँ पे हम सिंपली वेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे माहौल बन रहा है, उस हिसाब से काम कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो 53,855 का रेजिस्टेंस, 53,000 का जो है सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, बैंक निफ्टी में एक चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है कि आज वीकनेस जो रही, इसने इस स्लोपिंग चैनल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद बहुत अच्छे खासे मूव नहीं रहे। अगर इस स्लोपिंग चैनल के ऊपर देखेंगे तो 500 से एग्जैक्टली 648 गया, क्योंकि 600 का होल्डिंग ब्रेकआउट के लिए काफ़ी यहाँ पे मच रिक्वायर्ड है। ठीक है, 53,600 अगर ये नहीं लेवल होल्ड होगा ना तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको गिरावट दिखाई देगी। तो वहाँ से जो है रिजेक्शन आया हुआ है, वन टाइम रिजेक्ट हो गया बाजार, अगर 1-2 बार और रिजेक्ट होगा तो एक वीकनेस की जो है संभावना यहाँ पे बन जाएगी। देन आफ्टर ये यहाँ से एक बार के लिए सेल हो सकता है, और उस कंडीशन में हमें जो प्रॉफिट है 53,300 तक आते हुए दिखाई देंगे, और अगर 53,300 ब्रेक होगा तो हम 53,000 की तरफ जाएंगे। ये यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर जो है दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी की, जिसका रेजिस्टेंस 24,900 का है, सपोर्ट दोस्तों 24,680 का है। फाइनेंस निफ्टी में देखिए अगर देखेंगे तो कंपैरेटिवली जो बैंक निफ्टी है ना उसके अगर अगेंस्ट में देखेंगे तो कोई खास ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। ये प्रॉपर अपने ना रेंज को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ से रिजेक्शन लिया 2-3 बार, तो एग्जैक्टली फिर से यहाँ से रिजेक्शन आया। अब ये मिड रेंज में है, यानी कि अगर ये जो दोनों लेवल है यहाँ पे जो बाजार ने दिखाया है, अगर ये सपोज कीजिए कि लेवल ब्रेक हो गया और ये 24,800 के नीचे ऐसे मेंटेन रहता है, तो ये यहाँ पे सेल ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से जो है यहाँ पे सेल हो जाएंगे। ये यहाँ पे क्योंकि बार बार जो है आया हुआ है तो इसका प्राइजेक्शन हो जाएगा, बिकॉज अगर आप इसको देखेंगे तो लाइक ए डबल टॉप भी है, और अगर प्राइस इधर जाती है 24,850 और अगर उसको होल्ड नहीं करती है तो वो वहाँ से भी सेल होगी। ठीक है, अब ये जब तक इस लेवल के ऊपर आगे प्रॉपर होल्ड करके ना चलने लगे तब तक इसमें हमें वीकनेस जो है दिखाई देती रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने अगले इंडेक्स पे, जो कि है मिड कैप निफ्टी, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से दोस्तों जा रहा है, जैसा हम लोगों ने अनुमान किया था उसी तरीके से जा रहा है। देखिए अपने एकदम 13,200 के करीब पहुंचता हुआ, स्ट्रेंथ यही है दोस्तों।
बेसिकली जो स्ट्रेंथ है ना वो यही है। तो यहाँ पे फोकस करके चलिए। अब तो बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास आ चुके हैं 13,203, जो कि हम लोगों ने इस ब्रेकआउट से इसको जो है फोकस करना शुरू किया था। सेंसेक्स थोड़ा सा भी न्यूट्रल है, तो जब इस लेवल के ऊपर आके होल्ड करना शुरू करेगा तब जाके इसमें चाल हमें दिखाई दे सकती है। अब हम लोग स्टॉक वाइज बात करेंगे दोस्तों, तो टीवीएस मोटर जो कि ऑलमोस्ट अपने इस सेफ जोन पे आके क्लोज होने के लिए रेडी है 253538। अगर इसके ऊपर अगर होल्ड होता है तो यहाँ से निकलेगा ऊपर। एसबीआई का ठीक ठाक गया है और ऑलमोस्ट अब थोड़ा सा यहाँ पर अनडिसाइडेड कैंडल बन रहा है। बजाज फाइनेंस भी, फिनसर्व भी और फाइनेंस भी दोनों ने अच्छे मूव यहाँ पे दिए हैं। इसके हमने टारगेट ये दिए थे, आ चुके हैं। इसके ऊपर अगेन फोकस करके चलिए, आपको मूव दिखाई दे रही होगी। और लुपिन भी ठीक ठाक जा रहा है, तो लुपिन के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। नए स्टॉक में जो मैंने लिया है वो आईटी स्टॉक है, बिरला सॉफ्टवेयर, जो कि काफ़ी दिनों से यहाँ पे न्यूट्रल कैंडल लेने के बाद आज एक बढ़िया कैंडल लिया। तो कल के लिए बेसिकली ये रडार पे रहेगा यहाँ से, ठीक है। और इसको फोकस कीजिए यहाँ पे, ये काफ़ी अच्छे से जो है परफॉर्म कर सकता है, जो कि है बिरला सॉफ्टवेयर। अच्छा स्टॉक है, इसके ऊपर आप नज़र बना के चलिए, कल के लिए बेहतरीन जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो स्टॉक लिया है दोस्तों वो है टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन को क्यों लिया, देखिए यहाँ पे कल के लिए और आने वाले दिनों के लिए भी, कि इसने यहाँ से गिरावट देने के बाद ना मल्टीपल सपोर्ट बनाया, लेकिन हर सपोर्ट का जो लो है ना वो लोअर हाई के तरफ जो है कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दिया। और फाइनली एक सॉलिड कैंडल के साथ टाटा कम्युनिकेशन आज यहाँ पे क्लोज हुआ। तो कोई भी पुल बैक आता है नियर 1800, 1800, 1800 के करीब, 1805, और अगर होल्ड होता है तो वहाँ से हमें लॉन्ग देख सकते हैं। तो आप भी इसको देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा जो है आज रिवर्ट बैक किया इन्होंने। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन डेटा पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों निफ्टी का ऑप्शन चेन में हम देखेंगे तो डेटा थोड़ा सा न्यूट्रल टाइप है, ठीक है। अभी डायरेक्टली नेगेटिव नहीं बोलेंगे, प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे है। यहाँ पे देखिए 86 लाख के जो है कॉल सेलर हैं और 61 लाख के जो है पुट सेलर हैं। अब हम लोग अगर इनसाइड डेटा में नज़र डालें तो हमें एक चीज़ दिखाई देगी यहाँ पे दोस्तों, कि कॉल की शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। यानी कि जो भी कॉल के शॉर्ट थे वो आज शॉर्ट कवर हुए हैं। राइटिंग थोड़ी ओटीएम पे है, पुट की राइटिंग सब जगह है। तो डेटा तो स्ट्रांग है, लेकिन 24/700 पे ना अच्छे खासे यहाँ पे राइटर बने हुए हैं जो कि 6 लाख के करीब है और नए नए वाए हुए हैं। तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है ना तो एक बात जो है बन जाएगी निफ्टी में अपसाइड के लिए, और निफ्टी में बड़ी बढ़िया जो है मूव मिल जाएगी। 24,500 एनी हो नहीं ब्रेक होना चाहिए। जब तक 500 नहीं ब्रेक हो रहा है क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पे जो है फिलहाल के लिए जो है यहाँ पे प्रिकॉशंस के तौर पे हैं लेवल, और इसके ऊपर हम लोग फोकस करके चलेंगे। अब हम लोग बात करें दोस्तों बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी पे देखेंगे अगर हम, तो डेटा तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, लेकिन काफ़ी थोड़ा सा डाउट वाला हो गया। 23 लाख के कॉल सेलर, 22 लाख के पुट सेलर, यानी कि सिर्फ 1 लाख का फासला हुआ है। अब आज पहला दिन था जब बैंक निफ्टी में निगेटिव कारोबार होता हुआ दिखाई दिया काफ़ी अप्स डाउन के बाद। तो टोटल यहाँ पे 53,500 पे जो सेलर हैं 114 के हैं, और उसमें काफ़ी सारे फ्रेश सेलर, क्योंकि 41% का ओआई एडिशन है। और अगर 53,000 पे हम नज़र डालें एग्जैक्टली तो 91,000 के पुट सेलर हैं, तो ये भी एक सपोर्ट की तरफ देखा जाएगा। लेकिन इसके बीच में कोई ऐसा लेवल नहीं है कि जो कोई डिसाइड करके दे। तो एक चीज़ क्लियर है कि 53,500 करीब जाके या 600 भी जाके अगर रिजेक्शन लेता है तो वहाँ पे सेल करके कुछ गेन मिल जाएंगे। और नियर 53,000 अगर होल्ड करेगा बैंक निफ्टी तो हमें वहाँ पे लॉन्ग के लिए सोचने होंगे और लॉन्ग साइड से हमें ट्रेड लेने चाहिए। तो ये हमारी प्लानिंग होगी दोस्तों, इस हिसाब से हम अपने व्यू को लेके चल सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि ये जो छोटी सी सेशन हमने आपके सामने रखी है कल के सेशन में आपको हेल्प करती हुई नजर आएगी। वीडियो हेल्प करी दोस्तों तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए लाइव अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।